दोस्तों मेरा नाम मनोज, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ज्ञान लर्निंग। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए लास्ट तक देखिएगा। आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि हमारे घर में जितने भी मोटर फैन है उसमें कैपेसिटर क्यों यूज हमारे होता है। घरों में जितने भी सिंगल फेज का मोटर लगे हुए हैं, फैन, कैपेसिटर, जितने भी चीज़ लगे हुए हैं, जैसे वॉशिंग मशीन हो गया, कूलर फैन हो गया, टुल्लू पंप हो गया, जितने भी सिंगल फेज मोटर होते हैं सब में कहीं ना कहीं कैपेसिटर का यूज किया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी हम कैपेसिटर के बगैर जो है ना चलाना ये मुश्किल हो जाता है। क्योंकि पहले हम बात करेंगे, इसमें दो तरीके का वाइंडिंग होता है। एक होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग होता है, एक होता है रनिंग वाइंडिंग, और दो टर्मिनल होता है, एक फेज होता है, एक न्यूट्रल होता है। जब भी हम इसमें सप्लाई देते हैं तो जिस कारण क्या होता है कि रोटर जो होता है हमारा, उसके अंदर जो रोटर होता है उसके अंदर जो है नॉर्थ और साउथ पोल, चूँकि एक्चुअली क्या होता है जो भी हम एसी सप्लाई जब भी हम देते हैं कि ये साइनसोडियल वेव में हमें ये जाता है। सपोज ये वोल्टेज है और ये टाइम साइकिल है, तो कभी पॉजिटिव निगेटिव ऐसे करके जनरेट होता है ये जीरो से। तो इसमें कोई शाफ्ट जो होता है तो जब ये इनिशियली जब सप्लाई दिया जाता है तो रोटेशन जो है ना ये नॉर्थ से साउथ की होता है। जब ये नॉर्थ से साउथ की हो जाता है तो वापस से ये नॉर्थ हो जाता है, ये साउथ हो जाता है। तो ये वापस से फिर ये अब ये इधर घूमे, तो ये कंफ्यूज रहता है। जनरल ये रोटर डिसाइड नहीं कर पाता है कि इनको लेफ्ट घूमना है या राइट घूमना है, जिस कारण जो है ना इनिशियली टॉर्क जो है ना इसके अंदर जनरेट नहीं हो पाता, जिस कारण ये मूवमेंट करे। इसलिए आपने देखा होगा कि आपके घरों में जनरली जो कोई मोटर है वो कहीं ना कहीं भन्नाते हमिंग साउंड टाइप का जो है ना जनरेट करता रहा है। उसको हम थोड़ा सा भी किसी डंडे से या किसी कोई सहारे थोड़ा सा भी यदि मूवमेंट करा देते हैं तो ऑटोमेटिक वो चलने लगता है। इसी प्रकार जैसे कोई पंखा है हमारे घरों में, सपोज यदि ये नहीं घूम रहा है और यदि हमिंग की साउंड यदि करे, इसका मतलब क्या हुआ कि उसका कैपेसिटर वीक हो गया है। हमको कैपेसिटर चेंज देना चाहिए। इसका जैसे ही थोड़ा सा सहारा जैसे ही देते हैं तो ऑटोमेटिकली वो पंखा चालू हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि उसका जो स्टार्टिंग जो टॉर्क है, स्टार्टिंग टॉर्क को पंखा जनरेट नहीं कर पा रहा है, जिस कारण ये जो है घूम नहीं पा रहा है, जिस कारण कभी नॉर्थ कभी साउथ, कभी नॉर्थ कभी साउथ। क्योंकि जब तक इसको इनिशियल टॉर्क जब तक जनरेट नहीं होगा, जब तक एक डायरेक्शन नहीं मिलेगा तब तक ये जो है ना मूवमेंट नहीं कर, जब तक इसका जो रोटर जो है तब तक ये घूमेगा नहीं। इसलिए हमें कैपेसिटर जो है ना लगाया जाता है सर्किट में, ताकि कैपेसिटर के प्रॉपर्टी क्या होता है कि जब भी हम एसी सप्लाई देते हैं तो उसके अंदर चार्ज स्टोर हो जाता है। जब भी इसके अंदर चार्ज स्टोर हो जाता है तो एज ए सेकेंडरी फेज की तरह काम करके स्टार्टिंग वाइंडिंग की तरफ जो है ना उसको मूवमेंट इसको पुश करता है। सपोज ये रोटर है तो रोटर जो है ना एक तो नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ तो हो ही रहा था, तो अब इसको क्या है नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ, ये जो है ना एक मोमेंटम एक दे दिया उसको, जिस कारण इसको इनिशियली टॉर्क मिल जाता है कैपेसिटर के लगाने से, जिस कारण जो है ना ये फिर चलने लगता है। 60 to 70% जैसे ही अचीव कर लेगा जब ये स्पीड, इसके बाद हम कैपेसिटर यदि हम रिमूव भी कर लेते हैं तो इसके बाद फिर भी उसका जो है रोटेशन कंटिन्यूसली चलता रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि कैपेसिटर का जो मेनली यूज होता है किसी भी सिंगल फेज मोटर, पंप, टुल्लू पंप, वॉशिंग मशीन, कहीं पे भी यूज होता है वो इनिशियल टॉर्क प्रोवाइड करवाने के लिए, ताकि जो है ना उसका जो स्पीड है वो हमेशा मोमेंटम बनी रहे। इसलिए इसका जो है ना रोटर का स्पीड यूज किया जाता है। इसके बाद जो है ना स्टार्टिंग टॉर्क देने के लिए कैपेसिटर का यूज किया जाता है। इसका जो है ना डिफरेंस फेज डिफरेंस में जो है ना उसका मोमेंटम लाने के लिए कैपेसिटर, चूँकि ये दोनों का जो है ना फेज सेम होने, इसके बाद जो स्टार्टिंग टॉर्क देने के लिए इसमें किया जाता है। क्योंकि जब भी नॉर्थ और साउथ पोल के बाद जो है जो कि कोई भी कंडक्टर के ऊपर, कोई भी कंडक्टर से जब करंट फॉल होता है तो उसके सर्कुलेशन में क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होता है। ये साउथ और नॉर्थ पोल एक जो मैग्नेटिक वेव जनरेट हो जाता है, जिसका एज ए मैग्नेटिक फील्ड काम करने लगता है, जिसका नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ जो जनरेट होता है, तो जिस कारण जो है ना ये डिसाइड नहीं कर पाता है कि इनिशियली में कि इसको मूवमेंट, इसलिए जो है ना मोटर बनाने लगता है। जब कैपेसिटर नहीं लगता है तो इनिशियल में उसको जब टॉर्क मिल जाता है, इनिशियल में यदि ये मूवमेंट कर लेता है तो इसके बाद जो है ये मोटर का शाफ्ट और मोटर का रोटर जो है ना घूमने लगता है। मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड को रोटेशनल नहीं हो पाता है, जिस कारण हम कैपेसिटर लगा देते हैं ताकि जो है ना मैग्नेटिक फील्ड को रोटेशनल मैग्नेटिक फील्ड में ये कन्वर्ट करता है। अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को जो है अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को रोटेशनल मैग्नेटिक फील्ड में बदलने के लिए हमें कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। मेनली इसका यही यूज होता है। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें,
वीडियो से रिलेटेड कोई भी यदि आपके सवाल हो तो कमेंट कर ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।